हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ लिए थे सारे। अब आज अपन एमटीपी को शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आपको अगर पिछली वाली वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और आपको उम्मीद करता हूँ यह भी वीडियो आपको पसंद आएगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको दो बातें ज्ञान की मिलेगी और आपको पढ़ाया जाएगा और आपको सारे नोट्स फॉर्मेटेड में मिलेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वॉलेंट्री अबॉर्शन आर और इंटेंशनल अबॉर्शन। इसका मतलब ये होता है कि अबॉर्शन करवाना। ठीक है, अबॉर्शन मतलब बच्चा गिरा देना। वर्ल्ड वाइड 40 to 50 मिलियन एमटीपी आर परफॉर्म विच इज अप्रोक्स 1/5 ऑफ टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसी। वर्ल्ड वाइड 45 से 50 मिलियन एमटीपी परफॉर्म होती है, यानी कि एक साल में लगभग 45 से 50 मिलियन बच्चों को अबॉर्शन करा दिया जाता है, जो कि वर्ल्ड की जो टोटल कंसीव प्रेगनेंसी होती है, यानी कि जितनी प्रेग्नेंट होते हैं महिलाएं, उसकी 1/5 है, 1/5 टाइम्स है, सॉरी 1/5% है। इन ईयर 1971 एमटीपी वॉज लीगलाइज इन इंडिया। 1971 में एमटीपी को लीगल किया गया था इंडिया में। लॉ वॉज फॉर्म्ड एंड इट वॉज मॉडिफाइड इन ईयर 2020। ध्यान रखिएगा, 1971 में इसका इंट्रोडक्शन हुआ था और 2017 में इसको मॉडिफाई किया गया था एमटीपी को। इसके बहुत सारे ग्राउंड बेसिस होते हैं। वो ग्राउंड बेसिस क्या, आप वो देखिए। इफ कंटिन्यूएशन ऑफ सच प्रेगनेंसी में कॉज फिजिकली मेंटल प्रॉब्लम और रिस्क द मदर। एमटी को करने के लिए कुछ है ना ग्राउंड बेसिस बनाए अपनी गवर्नमेंट ने, एमटी को लीगलाइज कर दिया। लेकिन अगर मदर या फिर जो बच्चा है उसको फीमेल प्रॉब्लम, सॉरी उसको फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है या मदर को रिस्क है, तो आप अबॉर्शन करवा सकते हो। इफ देयर इज ए सब्सटेंशियल रिस्क ऑफ मेंटल एंड जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज इफ द चाइल्ड इज बोर्न। जो जन्म लेने वाला बच्चा है उसके अंदर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है तो भी आप अबॉर्शन करवा सकते हो। ये इंडिया में एमटीपी का रूल्स है। एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2017 के तहत देखिए, इफ प्रेगनेंसी इज अप टू 12 वीक्स, अगर प्रेगनेंसी 12 वीक की है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जिसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, वेयर इट इज द सेफेस्ट टू परफॉर्म एमटीपी, जो कि सेफेस्ट पीरियड है एमटीपी को परफॉर्म करने के लिए। इट कैन बी डन अंडर द ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के एडवाइस पे आप कर सकते हैं अगर 12 वीक्स की प्रेगनेंसी है तो। इफ प्रेगनेंसी इज मोर देन 12 वीक्स बट लेस देन 24 वीक्स, अगर प्रेगनेंसी 12 हफ्तों से तो ज्यादा है और 24 हफ्तों से कम है, तो आप दो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के कॉम्बिनेशन ओपिनियन से आप एमटी करा सकते हैं। लेकिन दो मेडिकल्स के जो दो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स है गवर्नमेंट के, उनके एडवाइस पे आप अबॉर्शन करवा सकते हो। ठीक है। नोट्स देखिए, ऑफन एमटीपी वर मिसयूज रिजल्ट इन इंक्रीज केस ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड। इसके बावजूद भी एमटीपी का मिसयूज किया जाता है इंडिया में, इसके कारण फीमेल फोर्टिसाइड के केस हमने को बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, नोट, यूजिंग एमनियोसेंटेसिस पीपल फाइंड अबाउट द सेक्स ऑफ फीटस एंड देन बाय एमटीपी दे परफॉर्म अबॉर्शन व्हिच इज इलीगल। क्या करते हैं लोग, एमनियोसेंटेसिस की हेल्प से लोग है ना, जो अपने फीटस में जो बच्चा है उसका सेक्स पता करते हैं, या मेल है या फीमेल है, उसके बाद एमटीपी के हेल्प से उसका अबॉर्शन करवा दे, जो कि इलीगल है। क्यों? क्योंकि उसके कारण सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है और जो गर्ल्स है उनका अबॉर्शन करा दिया जाए, जो कि एक बहुत खराब बात है अपने समाज के लिए भी और पॉपुलेशन के लिए भी खराब है। आगे देखिए, एसटीडीज के बारे में पढ़ते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन, दोनों इनका ही नाम है। वनरल डिजीज भी कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन भी इन्हीं को कहते हैं। एसटीडीज, STIs usually occurring due to the unprotected sexual intercourse with the infected person. Infect of some diseases can also transfer because of infected syringe, needles, infected blood transfusion. STD होने का सबसे पहला कारण है, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ आपने सेक्स परफॉर्म किया है तो आपको STDs या STI होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और वो इन्फेक्ट कैसे हो सकता है, या तो उसकी इन्फेक्टेड सीरीज के कारण वो इन्फेक्ट हुआ, या उसने इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया जिसके कारण आपका जो सेक्सुअल पार्टनर है वो इन्फेक्ट है और आपने उसके साथ अगर सेक्स परफॉर्म किया तो आप भी इन्फेक्ट हो सकते हो। अच्छा, एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के एग्जांपल एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया। 15 से 24 की एज में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं एसटीडी होने के। क्योंकि सबसे ज्यादा चांसेस होने के कारण क्या है, क्योंकि इसी उम्र में जैसे सिरिंज होते हैं ना, सिरिंज ज्यादातर क्या होता है, नशे पत्ते में यूज की जाती है और इसी उम्र में ज्यादातर है ना जो मेल्स होते हैं ना वो ये काम करते हैं। जिसके कारण उनको सेक्सुअली इन्फेक्टेड डिजीज होती है, फिर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं फीमेल के कारण, उसको फीमेल को होती है, फिर आगे आगे वो ट्रांसफर होती रहती है। इसके कारण एड इज कॉज ड्यू टू HIV। एड्स किससे होती है, HIV से होती है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस डेफिशिएंसी वायरस। ठीक, सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या है, अर्ली सिम्टम्स क्या होती है, इचिंग होती है,
खुजली वगैरह, स्वेलिंग होती है, जेनिटल ऑर्गन में सूजन आ जाती है, रेडनेस रेडनेस आ जाती है, लाल हो जाता है जेनिटल एरिया, फ्लूइड डिस्चार्ज बाय जेनिटल ट्रैक्ट से पानी निकलता है हल्का सा, ठीक है। लेट देखिए, एबॉर्शन हो जाता है, जो बच्चा है अंदर उसका एबॉर्शन हो जाता है अपने आप, तो भी एक वो है कि आपको एसटीडी है। स्टिल बर्थ, मरा हुआ बच्चा पैदा होता है, ये भी शो करता है कि आपको एसटीडी है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, आपको जो पेल्विक रीजन है वहां पर सूजन आ जाती है, वो भी एक इंडिकेशन है कि आपको एसटीडी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी है आपको, इनफर्टिलिटी है आपको, इनफर्टिलिटी यानी कि आप बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हो, आप फ्यूजन नहीं कर पा रहे हो, फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो, तो वो इनफर्टिलिटी स्टरलाइजेशन कंडीशन में आ जाता है। कैंसर भी होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, यानी कि एसटीडी से कैंसर भी होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, ध्यान रखिएगा। आगे अपन पढ़ते हैं, ऑल डिजीजेस एक्सेप्शन एचआईवी, एड्स, हेपेटाइटिस बी, जेनेटिक हेल्पिस आर कॉमनली क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली। एचआईवी, एड्स, हेपेटाइटिस बी और जेनेटिक हर्पिस, इन तीनों के अलावा बाकी जो सारी डिजीजेस है, इनको अगर पहले आपने डिटेक्ट कर लिया कि डिजीज है तो आप इनको क्योर कर सकते हो। इनको ध्यान रखने का आप याद रखिएगा, एचआईवी में एच आ रही है, हेपेटाइटिस में एच आ रही है, जेनेटिक हर्पिस में एच आ रहा है। एच वाली डिजीज को आप क्योर नहीं कर सकते, उनका कोई समाधान नहीं है, बाकी को आप क्योर कर सकते हो। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की बात कर रही है। अच्छा, कंट्रोल और प्रिवेंशन का मेथड क्या है? अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, बहुत सारे लोगों से यानी कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स को आप अवॉइड कीजिए, ठीक है। दूसरा, अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अननोन पार्टनर्स, जिन पार्टनर्स को आप जानते नहीं उनके साथ आप सेक्सुअल एक्टिविटीज को अवॉइड कीजिए। कॉन्डम्स का यूज कीजिए कोइटस के कारण, ठीक है। इन केस ऑफ डाउट कंसल्ट डॉक्टर, अगर आपको लगता है कि आपके कुछ डिफिकल्टी आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। इनफर्टिलिटी क्या है? इवन आफ्टर 2 years of trying to conceive, when a couple is unable to conceive but they could help in one or two other way of conception, people be referred as infertile। अगर कोई आदमी 2 साल से लगातार कंसीव होने की ट्राई कर रहे हैं और वो फीमेल कंसीव नहीं हो पा रही और दोनों के कारण वो आदमी उसको प्रेग्नेंट नहीं कर पा रहा है, या फीमेल खुद कंसीव नहीं हो पा रही है, प्रेग्नेंट हो नहीं पा रही है, तो वो इनफर्टिलिटी केस होती है, जिसको स्टरलाइजेशन कंडीशन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इनफर्टिलिटी अगर मेल में है तो उसके कारण क्या होंगे? लो स्पर्म काउंट है, स्पर्म का काउंट लो है। इरेक्टल डिसफंक्शन है, इरेक्टल डिसफंक्शन यानी कि जो पेनिस है वो इरेक्ट नहीं होती है, ठीक है, पेनिस नॉट इरेक्ट। स्पर्म मोटिलिटी प्रॉब्लम, स्पर्म की मोटिलिटी प्रॉब्लम, स्पर्म मोटाइल यानी कि इतनी मोटिलिटी नहीं है कि वो वेजाइना से होते हुए फेलोपियन ट्यूब तक जा सके और वहां पर फ्यूजन कर सके, ठीक है। आगे देखिए, फीमेल की बात करें तो जो फीमेल का फिमरिया होता है वो उसको ओवा को कलेक्ट नहीं कर पाता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है लगातार, और मोटिलिटी प्रॉब्लम और फेलोपियन ट्यूब की मोटिलिटी प्रॉब्लम होती है, यानी कि इसमें वहां पे मोटिलिटी नहीं शो कर पाता है, वो जैसे कि अपने आगे पढ़ाई था वहां पे, ठीक है। आगे देखिए, एज इनफर्टाइल कपल्स कैन हेल्प बाय असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। अच्छा, जो ऐसे है उनको डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि साइंस इतनी आगे है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के हेल्प से वो भी कंसीव कर सकते हैं, वो भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उनके देखिए, इनिशियली टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम फॉर डेवलप, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स को सबसे पहले डेवलप किया गया था। अगर हस्बैंड डोनर करता है, स्पर्म फीमेल करती है तो ओवा, उन दोनों को बाहर लाते, दोनों का फ्यूजन का जाइगोट बनता है, फिर उसको ट्रांसफर कर देते बॉडी में। ये इसका असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का मेन फंडा है, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, एआरटी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। फर्टिलाइजेशन दो टाइप के हैं, इन वर्टो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ओक्यूर आउटसाइड द बॉडी, अगर आउटसाइड होता है बॉडी के तो इन विट्रो है, इनसाइड होता है तो इन विवो है, ध्यान रखिएगा। इन विट्रो में दो टेक्निक्स है, पहली है जिफ्ट, दूसरी है आईसीएसआई। जिफ्ट यानी कि जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ये फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, यहां से सवाल बनते हैं। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, आईसीएसआई। अच्छा, इन विवो यानी कि जो कि फर्टिलाइजेशन अंदर होते हैं, उसका क्या? गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, दूसरी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जिफ्ट को पढ़ते हैं, इन विट्रो में। जिफ्ट में क्या होगा? एक डोनर हस्बैंड होगा, वो स्पर्म को डोनेट करेगा, एक डोनर वाइफ होगी, वो इसको ओवा को डोनेट करेगी, दोनों को बॉडी के बाहर फर्टिलाइज करते हैं, जाइगोट बनाते हैं। अब अच्छा, जब जाइगोट ब्लास्टोमेर कंडीशन में आता है, एड सेल कंडीशन में आता है, तो उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। या आर कंडीशन में आता है तो उसको यूटेरिन कैविटी में डालते हैं, जिसको इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर भी कहते हैं। अच्छा, इस ब्लास्टोमेर जो 8 कंडीशन का हो गया तो उसको इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर भी कहते हैं और जिफ्ट भी कहते हैं, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जाइगोट को ट्रांसफर करते हैं, मेल फीमेल को लाया, फर्टिलाइजेशन जाइगोट बना, जाइगोट को ट्रांसफर कर दीजिए आप फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अपन आगे बढ़ते हैं आईसीएस से। आईसीएस में क्या होगा कि ये ओवम के अंदर है ना, स्पर्म का सीधा इंजेक्शन डाल देंगे अपन, इंजेक्शन है ना कि इंजेक्शन में स्पर्म को भरा और जो ओवा है उसके अंदर आप इंजेक्ट कर दीजिए यूजिंग नीडल की हेल्प से।
इंजेक्शन स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। ओवम के साइटोप्लाज्म में आपको स्पर्म को इंजेक्ट करना है। मे बी बिकॉज ऑफ स्पर्म मोटिलिटी प्रॉब्लम। इसका कारण क्या हो सकता है कि मान लीजिए आपकी स्पर्म मोटाइल नहीं है, स्पर्म फर्टिलाइज कर सकते लेकिन मोटिलिटी नहीं बेचारे की, तो फिर वो मोटाइल होकर फेलोपियन ट्यूब ओवर तक नहीं पहुंचे, तो क्या करेंगे, तुमको इंजेक्शन में भर के सीधा ओवम के अंदर इंजेक्ट करेंगे, जिसके कारण वो फिर जाइगोट बना लेगा। आगे देखिए, जाइगोट फॉर्म आउटसाइड द बॉडी, इसके अंदर जाइगोट बाहर ही बनेगा आईसीएसए में, ध्यान रखिए क्यों, क्योंकि इन विट्रो की टेक्निक से जिफ्ट और आईसीएसए दोनों कौन सी, इन विट्रो। अच्छा, ये दो इन विवो की है। इन विवो में पहली क्या है, गिफ्ट। गिफ्ट यानी a female who cannot produce an ovum but can provide all condition required for pregnancy। वो वुमन जो कि ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर सकती लेकिन सारी कंडीशन है उसके पास जो कि प्रेगनेंसी के लिए रिक्वायर्ड है, यानी कि वो क्या बोलते हैं, अटैचमेंट हो जाता है ब्लास्टोसिस का, बाकी सब कंडीशन है, हार्मोनल चेंजेस एक्यूरेट है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल में मेंटेन है, लेकिन ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर पाती वो। ठीक है, आगे देखिए, एन ओवम ऑफ डोनर इज ट्रांसपोर्टेड इनटू हर फेलोपियन ट्यूब। जो डोनर वुमेन होगी ना, उसका ओवा को आप उसके अंदर डाल दीजिए, जिस वुमेन को प्रॉब्लम है, फिर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कीजिए, वो स्पर्म होगा। डोनर भले ही फीमेल है लेकिन वो जो ब्लास्टोसिस है वो उसी फीमेल की बॉडी में बनेगी, उसके बाद वो जो बच्चा पैदा होगा उसी की वो माँ उसकी वही होगी, और जो उसका ये पार्टनर है वो उसका पिता हो जाएगा। सॉरी। लास्ट बच्चा एआई। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ए यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, आगे देखिए, when there is low sperm count or erectile dysfunction in male due to which male partner is unable to inseminate the female, in such situation female from the partner is transferred into। जब उसका स्पर्म लो काउंट होता है या इरेक्टल डिस्फंक्शन यानी कि पेनिस इरेक्ट नहीं हो पाता है, या फिर जो मेल पार्टनर है वो इनसेमिनेट नहीं कर पाता आराम से, तो जो फीमेल है ना, ऐसी कंडीशन में जो उसका सीमेन होता है ना वो वेजाइना में डाले तो उसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यूटेरस में डाले उसको इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन कहा जाता है। इसी के साथ अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ऐसे रिलेटेड चैप्टर्स की वीडियो चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसमें आपको क्विक रिवीजन भी हो जाता है और रैपिड रिवीजन भी हो जाता है, और आप एग्जाम से पहले पढ़ के जाए तो आप ट्यूशन को गलत नहीं करेंगे, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।